कुछ, पर उनका स्वभाव है कि बात बात में अपने दाढ़ी पर हाथ घुमाते हैं। दाढ़ी उनके है ही नहीं, मुंह लटका करके शर्मिंदा हो करके खड़े हो गए। भोलेनाथ जी मुस्कुरा पड़े, अच्छा ठीक है, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिल पाएगी, परंतु आगे की थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी, जाओ हमारा आशीर्वाद है। भृगु जी बोले बस महाराज, बस इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। और पूखा देवता आए, दांतों में उनके 32 दांतों में कोई एक भी दांत नहीं, सारी दंतावली बाहर निकल दी। कैसे भोजन करेंगे? भोलेनाथ जी ने कहा सत्तू घोल करके पियो, दांतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिष्ट भूख बन जाओ। भग देवता ने कहा देखो महाराज, आपके गढ़ों ने मेरी आंख को फोड़ दिया, मैं तो अंधा ही हो गया। भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र देवता के दृश्य से देख सकोगे। इस प्रकार से समस्त देवताओं को स्वस्थ करके भोलेनाथ जी थोड़े से अनुकूल दिखाई पड़े। तब देवताओं ने कहा कि सरकार चल करके यज्ञ को भी सफल कर दीजिए। भोलेनाथ जी ने कहा कि जब यज्ञ में हमें भाग मिला ही नहीं तो हम यज्ञ में क्यों जाएं? हम जाकर के क्या करेंगे? सारे देवता एक स्वर में बोल पड़े, एसते रुद्र भागो वस्तु यदुच्छिष्टो अस्वर अध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। हे यज्ञ के हंता भोलेनाथ जी, आज से जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचेगी वह अवशिष्ट सामग्री आपको ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ जी संतुष्ट हो गए, जो बच जाए बहुत है। सारे देवता भोलेनाथ को मना करके ले आए। भोलेनाथ जी ने कहा महाराज यज्ञ सफल करो। भोलेनाथ जी ने कहा कि यजमान को बुलाओ। देवता बोले सरकार यजमान का धड़ तो इधर पड़ा है और उनका सिर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गया। भोलेनाथ जी ससुर जी की दुर्दशा को देख करके दया आ गई, तुरंत बकरे का सिर जोड़ करके ससुर जी को पुनर्जीवित कर दिए। दक्ष के धड़ में जब बकरे का सिर लगा, पुनर्जीवित हो, तो भोलेनाथ की महिमा को समझा। सती जी के वियोग का स्मरण आया तो गदगद कंठ हो गए और नेत्र सजल हो गए। दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति प्रारंभ कर दी। भय भूयानुग्रह यहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भूतो यद्यपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधोस्न वा भवन यज्ञा तुभ्यं हरेश कुतवे धृतव्रतेषु। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दंड दे करके मुझ पर बड़ा भारी अनुग्रह कर दिया, क्योंकि मैं बहुत दंड हो गया था। और दंड किस लिए दी जाता है? कि सुधर जाओ, और दंड उसी को दिया जाता है जिसे हम अपना समझते हैं। कई बच्चे उत्पात मचा रहे हों, उद्दंडता कर रहे हो, पर हम अनदेखा करके चले जाएंगे। पर उसी उन्हीं बच्चों के बीच में यदि मेरा बच्चा उद्दंडता कर रहा हो तो उसे ला करके बुला करके उसे दंड देंगे, डांटेंगे। प्रजापति दक्ष मधुर स्तुति कर रहे हैं। तद ब्रह्मणान परम सर्व विपत्सु पासिपालपस्ने विभो प्रगृहीत दंड। परंतु बकरे का मुंह लगा हुआ है, बकरे की ही भाषा में बोल रहे हैं। सुन सुन करके भोले बाबा को बड़ी जोर से हंसी आई। इसलिए आज भी भोलेनाथ जी के भक्त शिव जी को पूजा करते हुए बम बम करके बकरे की तरह बोलते हैं, क्योंकि बकरे तरह बम बम करते भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है। भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जहां भोले बाबा प्रसन्न हुए तत्क्षण उन सबके बीच में भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समस्त देवता ने क्रमशः भगवान नारायण की स्तुति करी और सबसे अंत में ब्राह्मणों ने मिल करके प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, तम पुरागाम रसया महासुकरो दृश्या पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा
यस्तु यमानो नंद लीलया योगी भजता त्रयीगात्र यज्ञ कर्तु। सभी ब्राह्मण मिलकर के कहते हैं कि हे नारायण, समस्त यज्ञ के अंग आप ही हो, आप साक्षात यज्ञ रूप हो, आप ही हविष्यान हो, आप ही हविष्यान के भोक्ता हो, आप ही मंत्र हो, आप ही समिधाएं हो, आप ही कुसा हो। आपने ही पूर्व में जल में डूबी हुई पृथ्वी का ऐसे ही उद्धार किया। भगवान अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणम परम। प्रत्येक शुभ कार्यों में कुश का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि ये कुश साक्षात 12 भगवान के रोम कूप है। इस प्रकार भगवान की सुंदर स्तुति की भगवान ने सबको समझाया। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणम परम। श्री भगवान बोले, देखो भाई देवताओं, मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मैं ही ब्रह्मा बनकर के सृजन करता हूं, मैं ही विष्णु बनकर के पालन करता हूं, तथा मैं ही रुद्र बनकर के संहार करता हूं। तीनों मेरे स्वरूप हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिव। शिव जी के हृदय में विष्णु और विष्णु जी के हृदय में शिव। कौन पूज्य है, कौन पुजारी है, कौन प्रेमी, कौन प्रेमास्पद, यह कहना का पाना बहुत ही कठिन है। परस्पर दो चकोर हैं, दो चंदा। भोलेनाथ जी राम जी का अपना इष्ट मान करके राम कथा भवानी को सुनाते हैं। राम कथा सुनने के लिए कभी हंस बन करके कागभुसुंडी जी के पास जाते हैं, तो कभी सती जी को लेकर अगस्त्य महर्षि के पास जाते हैं। राम कथा के परम रसिक हैं भगवान भोलेनाथ। रच महेश निज मानस राखा। सबसे पहले रामायण की रचना भोलेनाथ ने की, परंतु जब शिव भक्तों की बात आवे तो सबसे पहले भगवान नारायण ऐसे शिव भक्त हैं कि 1000 कमल के पुष्प नित्य चढ़ाया करते थे। पर एक दिन पूजन में एक कमल कम पड़ गया। विष्णु जी विचार करने लगे कैसे पूर्ति की जाए। तो कहते हैं, अरे भैया, अरे लोग कहते हैं कि मुझे पुंडरीकाक्ष कहते हैं, तो अपना नेत्र ही भगवान ने निकाल करके भोलेनाथ जी को समर्पित कर दिया। ऐसे हैं शिव भक्त। तो वैष्णव की बात आवे तो भगवान शिव सबसे आगे, शैवों की बात आवे तो भगवान शिव सबसे आगे। कहते हैं भगवान दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। राम जी महाराज जब लंका पर विजय पाने के लिए उन्होंने भगवान की पूजा करी, रामेश्वर उनका, और भक्तों ने पूछा प्रभु, नाम देते हैं रामेश्वर। भक्तों ने पूछा प्रभु अर्थ कर दीजिए। राम जी ने अर्थ कर दिया, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। राम के जो ईश्वर हैं वह है रामेश्वर। उसी समाज में तुरंत बोले बाबा प्रकट हो गए और बोले नहीं नहीं, अर्थ या नहीं है। भक्तों ने पूछा महाराज तो क्या अर्थ है? भोले बाबा ने समाज से बदल दिया। राम ईश्वरो यस्य रामेश्वर। राम है ईश्वर जिनके, उनका नाम है रामेश्वर। उन्होंने राम जी का अपना ईश्वर सिद्ध कर दिए, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी प्रकार का भेद न रखें। रामस्पुरुषम ब्रोते बहुब्रोहिम महेश्वर। रामेश्वर पदे प्राप्त मुनिय कर्मधारयम्। भगवान शिव संहारक देव हैं, उनका स्वरूप तो सांवला होना चाहिए। भगवान नारायण पालनहार हैं, अतः तत्व प्रधान होने के नाते भगवान नारायण का स्वरूप गौरांग होना चाहिए, परंतु बात बिल्कुल विपरीत है। शिव जी कर्पूर की तरह गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और जब भगवान नारायण पर दृष्टि डालते हैं तो नील सरोरो नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। जिन्हें गोरा होना चाहिए वह सांवले हैं और जिन्हें सांवला होना चाहिए वह गोरे हैं। ये उल्टा इसलिए है कि शिव जी को सतत ध्यान करते करते शिव जी की श्यामलता थी वह नारायण में समा गई और नारायण का सतत ध्यान करते करते नारायण का जो सांवले हो गए। भगवान के बाद विवाह के बाद कन्या का पति परमेश्वर हो जाता है, पर पति परमेश्वर का ये अर्थ नहीं होना चाहिए। कहते हैं रे भैया, पति ही पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर के समान होते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। परंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस उन्हीं को परमेश्वर मान लिया जाए, सास ससुर देवर जेठ आदि को आंख दिखाने लग जाए। हम तो केवल पति देव से मतलब है, पर किसी से कोई मतलब नहीं, यह भी उचित नहीं है। परिवार में सबका आदर करना चाहिए, सबका आदर रखते हुए पति के तरफ समर्पण करना चाहिए, पर सम्मान तो सबका करना चाहिए। इसी प्रकार हमारे या आपके इष्ट तो एक होने चाहिए, परंतु हमारा आत्मनिवेदन और समर्पण सब में होना चाहिए। सम्मान तो सभी को देना चाहिए। ये बात भगवान ने सभी को समझाई। मैत्री मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, यही कारण था माता सती ने देह त्याग किया। अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई और नारद जी के द्वारा बताने पर, नारद जी के उपदेश करने पर मैया पार्वती ने घनघोर तपस्या करी और तपस्या करके अंत में भोले बाबा को प्रसन्न कर ली और धूमधाम से बारात लेकर के भोले बाबा आए। उन्हीं सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त कर लिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भोलेनाथ की जय। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
आसरा इसे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तारे गगन में दिखे ना दिखे, चाहे तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चाग तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, 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 मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी
कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है। यहाँ बदले है माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। यहाँ बदले है माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। ये आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी में है जालम पद है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पद है विशाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, पे मुसीबत अब तो ही संभाल हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल, कदम पर मुसीबत अब तो ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा तारा सदा चाहिए। ये आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। माता सती के पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बतला दिया। अब जो दो बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश का श्रवण करो। महाराज
उत्तानपाद की दो रानियां हैं। बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर नेतराय सुतो ध्रुव। दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति के बेटा है ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि के बेटा है उत्तम। विचार से ध्यान दिया जाए तो हम सब भी उत्तानपाद हैं। उत उधौ पादौ यस्य स उत्तानपाद, जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो वही तो उत्तानपाद है। तो भैया हम सब भी तो जब माता के गर्भ में रहते हैं तब उत्तानपाद बन करके ही रहे। हम सभी उत्तानपाद हैं। माता के गर्भ में तो ऐसे ही रहे, पैर ऊपर और सिर नीचे। हमारी भी दो रानियां हैं। कहते हैं बुद्धिमानी और सुनीति बुद्धिमानी को कहते हैं और सुरुचि कहते हैं मनमानी को। बुद्धिमता कहती है भैया ऋषियों ने शास्त्रों में जो आज्ञा दी है तद अनुसार आचरण करो, सुखी रहोगे। पर सुरुचि मनमानी कहती है भैया शास्त्र पुराने पड़ गए। हे भैया शास्त्र पुराने पड़ गए। शास्त्र को सुनने वाला, शास्त्र को मानने वाला कौन है? अब तो शास्त्र पर चलना संभव नहीं है। इसलिए जो अच्छा लगे, जैसा उचित लगे वही करो। लेकिन होता क्या है, उत्तानपाद ने सुनीति को निकाल करके जैसे सुरुचि की दासता को स्वीकार कर लिया, आज हम भी तो वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी भी श्रद्धा हो, जितने भी हम शास्त्र का अध्ययन कर लें, कथा सुन लें, परंतु जब जगत व्यवहार में आते हैं तो शास्त्रों को किनारे धर देते हैं और व्यवहार में मनमानी ही ज्यादा मानते हैं। समझने वाली बात है सुनीति से मिलता क्या है और सुरुचि से मिलता क्या है। सुनीति की सुनोगे तो ध्रुव जैसा उत्तम पुत्र उत्पन्न होगा और सुरुचि से मनमानी करोगे तो जैसी गति सुरुचि की हुई वैसे आपकी भी गति होगी। सुरुचि ने क्या किया, उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव से, ध्रुव के द्वारा ही हुआ। तो सुनीति के मार्ग पर आचरण करोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें अमृत प्रदान कर देगा, जो आज भी चमक रहा है। अरे बेईमान लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी पंक्ति में अपने को खड़ा कर दिया, तुम्हारी क्या पहचान रहेगी। और ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा तो होती ही है। उसका एक अलग स्वरूप समझ में ही आता है। लोग वर्षों तक उस ईमानदारी को याद रखते हैं। कीर्तिस्य स जीविता, मनुष्य की कीर्ति हमेशा के लिए जीवित रहती है। जब तक उसकी पहचान है तब तक वह धरातल पर है, धरातल पर जीवित है। शरीर तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव ने किया। आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में ध्रुव तारा बनकर के चमक रहे हैं। एक बार की बात है, ध्रुव जी महाराज सुनीति को उत्तानपाद जी अपने घर से बाहर निकाल दिए थे। एक बार कुटिया बना करके रहते थे। बार बार ध्रुव जी अपनी मैया से पूछते थे, मैया मेरे पिताजी का परिचय बताओ।
मैया ने परिचय बताया। ध्रुव एक दिन खेलते खेलते कुछ बच्चों के साथ उत्तानपाद के महल में गए। परिचय मिलते ही उत्तानपाद ने अपने पुत्र को अपने अंक में भर लिया, अपने गोद में बैठा लिया। परंतु जैसे ही सौतेली मां सुरुचि ने देखी, तुरंत पुत्र को राजा के गोद से उतार करके नीचे रख दी। अरे ध्रुव, तू इस पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, इस गद्दी पर तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? सुरुचि ने कहा कि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए दुर्लभे अर्थे मनोरथा। हे ध्रुव, ये तेरा मनोरथ जो है यह बड़ा ही दूर है, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण नहीं होंगे। ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है, दोबारा कभी सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी बोले, मां, हे माता जी, केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तो अभी बताइए इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करूं? सुरुचि बोली, एक ही उपाय है, तब साराध्यम पुरुषम तस्वैयानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसे उपासनम। हे ध्रुव, यदि तो इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तपस्या कर परम पिता परमेश्वर का, और जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएं, प्रभु प्रसन्न हो जाएं, तो उनसे यह वरदान मांगना कि हे प्रभु, मेरा जन्म अब की बार मैया सुरुचि के पेट से हो, फिर इस शरीर को त्याग करके मेरा पुत्र बन करके जब तू पैदा होगा तब तुझे सिंहासन मिलेगा। इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। मानो आज सुरुचि अपने कोख को भगवान से भी ऊपर मान रही है कि जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तो इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। मानो आज सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। आज अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा मान रही है कि पहले तपस्या करो, जब प्रभु प्रसन्न होंगे तब उनसे तुम मांगना कि मेरी कोख से तू जन्म ले। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान के घूंट को पी करके रोने लगे। कहते हैं जैसे किसी विषधर सर्प को डंडे से मार दिया जाए, फुफकार मारता है, ऐसे फुफकार मारते हुए ध्रुव जी चल पड़े, अपनी मैया के पास लौटे। जो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे वह भी आए। मातो सपत्नया सदुरिक्त विरुद्धो स्वसन रुषा दंड हतो यथाई हित्वा दिसंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातो प्ररुदनम सकासम। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनती मां ने देखा तो दौड़ करके अपने पुत्र को अंत में उन्होंने भर लिया। क्या बात हो गई? किसने तुम्हारा अपमान किया? तो इतना क्यों रो रहा है? ध्रुव जी तो कुछ नहीं बोल पाए, पर उनके साथ जो कुछ साथी गए थे उन्होंने पूरा वृत्तांत बता दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं से झुलस जाए, मुरझा जाए, ऐसे ही सुनती मां का खिला हुआ मुस्कुराता चेहरा, मुख कमल इस बात को सुनकर के झुलस गया। शोक दावाग्निनादा दावल तेव बाला। इतना सुन करके मैया का हृदय तो शोक के सागर में डूब गया, परंतु अपनी वाणी से उन्होंने सुरुचि को एक भी शब्द विरोध में नहीं बोला। उल्टे उन्होंने सुरुचि का अनुमोदन करने लगे।
कहने लगे अरे बेटा ध्रुव क्या हुआ? जैसे मैं तुम्हारी माँ वैसे वह भी तुम्हारी माँ है। माँ से माँ का अधिकार होता है और सौतेली माँ का अधिकार अपनी माँ से कहीं ज्यादा होता है। मां मंगलम तात परेशु मंस्थाम मुक्ते जनेयत पर दुखस्तता। हे पुत्र वह तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ? माँ का अधिकार होता है। फिर उसने गलत भी तो नहीं कहा। ध्रुव जी चौंके, अरे मैया उन्होंने आपको अभागिन कहा कि मैं अभागिन का पुत्र हूं, अभागिन का बेटा कहा, आपको गालियां दी और मेरी आपको कोई गाली दे तो मैं कैसे सुनूं? सुनती मां समझाने लगी, देख बेटा सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीत। उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिनी की संतान है, तो क्या गलत कहा? मैं अपने आप को कब भाग्यशाली मानती हूं? यदि मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात कह दी, क्या गलत कह दिया? देख बेटा एक बात